और इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, मैंने यहाँ पे 3-4 HR के ऑफिसेज भी किया था, बिकॉज आई वांटेड टू फिगर इट आउट कि एग्जैक्टली जॉब मार्केट चल कैसे रही है। जितनी जल्दी हो सके सिस्टम के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप $17.20 मिनिमम वेज भी कमा रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं 5 दिन, तो आप आराम से करीब आपको लग तो मेरे को अजीब सा है बताते हुए, बट टेलिंग यू दैट मैंने यहाँ पे हरासमेंट फील की है। नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स। वाई? बिकॉज मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस भी विजिट किया था मैंने, और वहाँ पे मैंने HR डिपार्टमेंट में रिसेप्शन में बात की थी। अब कुछ ऐसे मिथ्स हैं या कुछ लर्निंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हम एशिया में हमें कुछ और पता चल रहा है और जब यहाँ पे आते हैं तो रियलिटी पता चलती है। अव्वल तो आप ये एक्सपेक्ट करो जिस जॉब में आप काम कर रहे हो अपने होम कंट्री में, अगर उससे 2-3 पोजीशंस कम भी मिलती है ना, यू आर लकी इनफ। गाइज आज की वीडियो बेसिकली इस टॉपिक पे होने वाली है कि मेरा जो 1 महीने का एक्सपीरियंस है कनाडा में। एज ऑफ नाउ मुझे 1 मंथ हो चुका है। आई लैंडेड ऑन 12th of March एंड टुडे एज ऑफ नाउ जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो की, इट्स 14th of April। तो मैं अपना 1 महीने का एक्सपीरियंस जो रहा है मेरा कनाडा में, चाहे वो पॉजिटिव्स हैं या नेगेटिव्स हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ साथ ये छोटा सा व्लॉग भी होने वाला है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू बाय अ बाइसिकल फ्रॉम माई सन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर टेकिंग हिम फॉर प्ले एरिया, कोई प्लेडियम करके जगह है, आई डोंट नो, वी स्पोक टू सम पीपल, दे सेड इट्स अ प्रीटी गुड प्लेस फॉर किड्स, तो वहाँ पे भी जाएंगे। सो एंजॉय द राइड एंड कीप वॉचिंग। ऑलराइट गाइस, तो प्लेडियम तो आपने अंदर से देख लिया होगा, एंड मैंने तो अपने बेटे को बिजी कर दिया है। सो 2 घंटे के लिए तो वो बिजी हो गया, तो मैं बाकी हम आपस में वार्तालाप कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे कि पिछले 1 महीने में जो मेरा यहाँ पे कनाडा में एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो पॉजिटिव्स हैं या नेगेटिव्स हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और ये बिल्कुल फ्रैंक ओपिनियन होगा। ये मैंने अपनी पूरे पेपर में तैयारी भी रखी है कि आपको कि कोई भी पॉइंट मैं मिस ना कर दूँ। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है दैट पीपल फॉलो रूल्स हियर। देखिए, ट्रैफिक सेंस अगर आपको मैं बताऊं, इट्स अमेजिंग इन द सेंस कि अगर यहाँ पे कोई भी आपको ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए नहीं दिखेगा। वाई? बिकॉज देखिए, मैं अपना जीवन का एग्जाम ऑलरेडी दे चुका हूँ, और जिस तरह का वो एग्जाम है, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और जिस तरह के फाइन्स हैं, मतलब वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता रूल्स तोड़ने का। मतलब इन द सेंस अगर आपने एक बार कोई रूल तोड़ा तो $1000, $500 तो ऐसे ही जाएंगे आपके, और 1-2 बार रूल तोड़ दिया तो 6-7 महीने के लिए आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। यू कांट इवन ड्राइव। सो दैट्स हाउ स्ट्रिक्ट इट इज। तो ऑब्वियसली जब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे तो लोग फॉलो करते हैं। पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, मैक्सिमम जो ऐसे सिग्नल्स हैं वहाँ पे एक तरह के पोल लगे होते हैं जहाँ पे आप बटन को दबा के अपना वेट कर सकते हैं। जैसे ही वो आपको परमिशन देंगे कि आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, आप तभी आप कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ पे अगर ये सिग्नल नहीं है तो उस केस में ट्रैफिक आपको देख के ऑटोमेटिकली रुक जाता है एंड यू कैन इजीली क्रॉस द रोड।
इसमें कोई पहले जाने की बात नहीं होती कि गाड़ी सबसे पहले निकलने की कोशिश करती है कि भाई नहीं पहले हम जाएंगे फिर आप जाएंगे, इस तरह की फाइट नहीं है यहाँ पे। तो ये एक रूल जो ट्रैफिक का आई रियली लाइक इट एंड पीपल रियली फॉलो द रूल्स। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, हमारा आता है एनवायरनमेंट। देखिए विदाउट अ डाउट द एयर इज़ एब्सोल्युटली क्लीन, कोई आपको पोल्यूशन नहीं दिखेगा। आपको मैं अभी दिखाई देता हूँ ऊपर, ये देखिए स्काई आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, आपको कुछ आपको ऐसे फीलिंग नहीं आएगी कहीं पोल्यूशन है। एंड रोड्स आर प्रीटी क्लीन, यहाँ पे कहीं भी आपको गार्बेज इधर रोड पे दिखेगा नहीं फेंका हुआ। पीपल रेस्पेक्ट दिस एज वेल। इंडिया में भी हैं कुछ लोकेशंस, जैसे हम देख सकते हैं चंडीगढ़ है, इंदौर है, दे आर वेरी क्लीन सिटीज़, बट रेस्ट ऑफ द लोकेशंस आपको पता ही है। दिल्ली वाले लोग तो यहाँ पे आके दे विल फील दे आर कम इन हेवन। दिल्ली वाले लोग चंडीगढ़ आके बहुत खुश होते हैं, तो यहाँ पे आके तो दे विल डेफिनेटली फील दे आर इन हेवन। तीसरा आया था यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है। अभी इंडिया में जनरली टू बी वेरी फ्रैंक मैं ज़्यादा बसेस में तो घूमा नहीं, बिकॉज मेरे पास अपनी गाड़ी थी और पिछले 15-20 साल से तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो लोकल ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, मैंने ज़्यादा लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल तो किया नहीं। यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट इज़ प्रीटी गुड। यहाँ पे यू गेट प्रेस्टो कार्ड, वो प्रेस्टो कार्ड आप ले लीजिए, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे भी अगर आप बस में चढ़ेंगे तो सबसे एंट्री करते ही ड्राइवर के साथ एक मशीन होगी, वहाँ पे आपको प्रेस्टो कार्ड को अपना स्कैन कर देना है। जैसे ही आप उसको स्कैन करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली $3.60 फॉर एडल्ट्स एंड फॉर किड्स 6 years प्लस $2 वो डिडक्ट हो जाएंगे। अब जब वो $3.60 आपके डिडक्ट होते हैं, दैट इज एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट 2 hours, मतलब अगले 2 घंटे में अगर आप 10 बसें भी बदलते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, आपको फ्री ट्रांसफर होगा दूसरी बस में। एक ही बार वो $3.6 लगेंगे और आप 2 घंटे के लिए आप जहाँ जाओ, आप जाना चाहते हो, जितनी बसेस बदलना चाहते हो बदल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता। सो इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस बहुत अच्छा है। प्लस जैसे ही आप गूगल में डालोगे कि आपको इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि कौन सी बस है, कौन सी बस में आपको चढ़ना है, उस बस के बाद जब दूसरा स्टॉप है कहाँ पे आपको उतरना है, उतर के वहाँ से कौन सी दूसरी बस पकड़नी है और फिर आगे कहाँ जाना है। बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है और कितने बीच में स्टॉप्स आएंगे वो भी आपको पूरी डिटेल गूगल में बताया था। तो ट्रस्ट मी, पहले दिन थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है समझने में, बट उसके बाद इट इज़ वेरी वेरी ईजी और बहुत ही फ्रेंडली है। सो आई सजेस्ट सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर आपको अच्छे से यूज़ करना है तो सबसे पहले तो आप प्रेस्टो कार्ड ले लो। प्रेस्टो कार्ड आपको मिलेगा या तो यहाँ पे एक शॉपर्स ड्रग स्टोर है करके, वहाँ पे आपको मिल सकता है, या फिर यहाँ पे जो भी टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स जहाँ मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा बसेज आके इकट्ठी रुकती हैं, 10-15 मिनट के लिए वेट करती हैं, वहाँ पे स्टॉपेज पे आपको प्रेस्टो कार्ड की मशीन मिल जाएगी, आप आराम से प्रेस्टो कार्ड वहाँ से ले सकते हैं। सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को कोई इशू नहीं आया, आई फेल्ट वेरी फ्रेंडली। सो या दैट्स हाउ इट इज़। फिर आता है नेक्स्ट पॉजिटिव हमारा पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए भाई 1 महीना हो गया यहाँ पे आए हुए और अभी तक एक बार भी इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं गई, डेफिनेटली एक बार भी छोटा सा कट भी नहीं गया। तो मैं चंडीगढ़ में रहता था, चंडीगढ़ में ज़्यादा पावर शॉर्टेज नहीं थी, बट 1 महीने में 2-3 बार तो छोटा छोटा कट चला ही जाता था, बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। फिर 5वां हमारा पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है वाटर। 24 आवर्स वाटर सप्लाई है यहाँ पे, आपको वाटर की भी शॉर्टेज नहीं है कि कोई टाइम है इस टाइम पे आएगा इस टाइम पे नहीं आएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। पानी डायरेक्टली मैं टैप का वाटर ही पीता हूँ यहाँ से, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई हमने आरओ वगैरह लगाया हुआ है कि टैप वाटर को क्लीन करके पीना, नहीं, डायरेक्ट टैप से पीते हैं। कुछ लोग हैं ऑब्वियसली, सम पीपल डू बाय इट फ्रॉम द स्टोर्स ऑल्सो। आपको जो बड़े बड़े स्टोर्स है, सुपर स्टोर्स में आपको क्रेट वगैरह पानी के मिल जाते हैं, एंड इट्स नॉट दैट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। अगर आप चाहें आप वो भी कर सकते हैं, बट यार 1 महीने से मैं तो टैप का वाटर ही पी रहा हूँ एंड आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम प्रीटी ओके, आई डोंट फील एनी इशूज विद दैट। उसके बाद यहाँ पे आपको गीज़र की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पीछे से ही आपको गर्म पानी आ जाता है, एंड और विद इन 30 सेकंड्स अगर आपको नहाना है, विद इन 30 सेकंड्स आपका गर्म पानी आ जाएगा। सो वो भी, एंड 24 आवर्स। छठा हमारा पॉजिटिव पॉइंट आता है मिनिमम वेजेस का। देखिए बेसिकली आपको यहाँ पे कोई भी जॉब करनी है ना, चाहे आपको टिम हॉर्टन्स में काम करना है एज अ बर्गर मेकर, या कॉफ़ी बनानी है, या आपको फ्रंट ऑफिस में काम करना है, या आपको कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव का काम करना है, या किसी होलसेल में या किसी वेयर हाउस में कोई भी काम करना है, सामान उठाने का काम करना है, कुछ भी छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा काम करना है, देखिए मिनिमम वेजेस तो आपको मिलनी है। अब करंट जो मिनिमम वेजेस ओंटारियो की बात करूं जो चल रही है वो करीब $16.55 है, जो कि इस अक्टूबर 2024 से हो जाएगी आपकी $17.20 पर आवर। तो ये 1 घंटे का आपको ये मिलना ही मिलना है। ओके गाइस, मैंने सोचा थोड़ी लोकेशन ही चेंज कर लेते हैं, एक ही जगह खड़े होकर वीडियो बनाई जा रहा था। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये वॉलमार्ट है, यहाँ पे डॉलरामा है, और दिस इज़ प्लैनेट फिटनेस जहाँ पे लिखा है $15 का स्टार्टिंग पैकेज है। पता नहीं, मैंने पता तो नहीं किया, कभी कभी पता करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। पीछे एक ये भी स्टोर है A&W, अगर आप देख पाएंगे, दिस इज़ अ वेरी फेमस फूड जॉइंट हेयर, और काफ़ी जगह है कनाडा में, जैसे टिम हॉर्टन्स है ना वैसे A&W है। बट एनीवेज, मूविंग ऑन टू अ टॉपिक, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप $17.20 मिनिमम वेज भी कमा रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं 5 दिन, तो आप
आराम से करीब $700 पर वीक आराम से कमा सकते हैं। तो $700 के हिसाब से अगर एक महीने की बात करें, आप $2,800 पर मंथ आराम से मिनिमम वेज के हिसाब से भी कमा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल आराम से भी काम करें, कोई ज़्यादा प्रेशर भी अपने ऊपर ना डालें, 8 घंटे की जॉब, 5 दिन काम करना है, 2 छुट्टी, $2,800। अब इसमें जो सैलरी में आप बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, ये नहीं आप पूरी ऐश कर सकते हैं, ऐश नहीं कर सकते हो आप। जैसे अगर हमारा रेंट निकाल लोगे, अपनी ग्रोसरीज निकाल लोगे, ये सब आराम से आप काम कर सकते हो, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। बट उसके अलावा अगर आप सोचोगे बहुत ज़्यादा बाहर आप नाइट आउट कर लोगे या फिर बाहर फ्रीक्वेंटली खा लोगे, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एट दी एंड 2,800 जो कमा रहे हो उसमें टैक्स भी तो कटेगा। तो उसमें आपको जो टैक्स कटेगा $500 के आसपास, तो मेरे ख्याल से टैक्स ही कट जाएगा, जो ओंटारियो का टैक्स सिस्टम है। तो 2,200 के आसपास या 2,300 के आसपास आपका बचेगा। और रेंट ग्रोसरीज को भी निकाल दोगे तो हाथ में $400-500 बचेंगे, वो अपने अकाउंट में तो आप रखोगे ना, एज अ सेविंग, कोई जरूरत पड़ जाए, कुछ पड़ जाए। तो मतलब इसमें आप बेसिक लाइफ अपनी जी लोगे आराम से। और कुछ महीनों के बाद, 5-6 महीनों के बाद हो सकता है कोई गाड़ी भी उठा लो सेकंड हैंड, पुरानी कोई, तो इतना तक आप कर सकते हो। बट इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आपको करना है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कमाई करनी पड़ेगी, या फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हो तो उस केस में आप थोड़ा बेटर लाइफ जी लोगे, 2-3 बार नाइट आउट भी कर लोगे, 2-3 बार बाहर खाना भी खा लोगे, इतना आप ऐड ऑन कर सकते हो, गाड़ी थोड़ी जल्दी ले लोगे। तो बाकी आपके ऑब्वियसली डिपेंड करता है आप किस टाइप का आपका घर है, क्या रेंट पे आप खर्च रहे हो, वो भी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ग्रोसरीज पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे हम 3 लोग हैं, हमारी तीनों की ग्रोसरीज करीब $500-600 पड़ती है, विच इज़ प्रीटी ओके। और हमने खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करते, टू बी वेरी फ्रैंक, कि ये नहीं लेना ये नहीं लेना। खाने पीने में हमारी कोई कंजूसी नहीं है। $500-600 3 लोग हम आराम से जो मर्जी आए वो हम ले लेते हैं ग्रोसरीज में। अब गाइस हमारा जो 7th पॉजिटिव पॉइंट आता है वो है हमारा कम्युनिटी सेंटर्स। ओंटारियो कम्युनिटी सेंटर्स मतलब वहाँ पे आप बच्चों के साथ फन कर सकते हैं, अपनी फैमिली आप जा सकते हैं, कपल्स हैं तब भी जा सकते हो, अकेले हैं आप तब भी जा सकते हैं। वो कम्युनिटी सेंटर्स मतलब आप समझ लो बहुत इट्स अ मैसिव प्लेस, जहाँ पे आपका फुटबॉल ग्राउंड भी है खेलने के लिए, आपका बास्केटबॉल कोर्ट्स भी हैं, 3-4 बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्ले एरिया भी है, जहाँ बच्चे अपना खेल सकते हैं। उसके अलावा आपका अंदर कम्युनिटी सेंटर में अगर आपका स्विमिंग पूल, मैसिव साइज जो ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होता है वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव जिम, यू हैव हॉकी एरिया, अंदर ही हॉकी एरिया है, अंदर ही आपका बास्केटबॉल एरिया है, बाहर भी है, अंदर भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव अ ह्यूज लाइब्रेरी दैट यू कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ। लाइब्रेरी में आप जाओ, आपको फ्री का कार्ड मिलता है, और उसके बाद आप जो वहाँ पे कंप्यूटर एक्सेस करना चाहते हैं, 60 मिनट्स के लिए आपको कंप्यूटर एक्सेस होता है। वट एवर बुक्स यू वांट टू टेक यू कैन टेक दैट। ऑब्वियसली उसके थोड़े चार्जेस हैं, वो आप प्रिंट आउट्स निकाल सकते हो, दैट ऑल्सो यू कैन डू। सो ह्यूज लाइब्रेरी, ईटिंग जॉइंट भी है अंदर कम्युनिटी। सो कम्युनिटी सेंटर इज फैंटास्टिक। एवरी संडे आप हफ्ते में एक बार या 2 हफ्तों में एक बार अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा सकते हो, और 4-5 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता ही चलेगा। बच्चों के लिए हर रोज़ वहाँ पे फ्री एक्टिविटीज़ भी हैं, और उसका पूरा शेड्यूल आपको दिया जाता है, जैसे ही आप लाइब्रेरी कार्ड बनवा लेते हैं। ये एज के बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ हैं, इस दिन एक्टिविटीज़ हैं जिसके बच्चे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोच करना है, कोई जो आपको स्विमिंग सिखाए, या फिर आपको बास्केटबॉल का ऐसे करना है जो आपको कोच कोई सिखाए, उस केस में ऑब्वियसली आपके चार्जेस हैं, बट इतने ज़्यादा भी नहीं है, वेरी मिनिमल चार्जेस। एक पूरे ओंटारियो में 25 कम्युनिटी सेंटर्स हैं। सो दिस फैसिलिटी आई लव्ड इट। कनाडा आके वन ऑफ द बेस्ट जो चीज़ लगी है मेरे को वो डेफिनेटली कम्युनिटी सेंटर है, विदाउट अ डाउट। तो गाइज़ ये रोड क्रॉस करके मैं दूसरी मार्केट में आ गया हूँ। ये सब मार्केट्स इकट्ठी हैं। यहाँ पे अभी आपको मैंने कॉस्ट को दिखाया, अब ये वेंडीज एंड टिम हॉर्टन्स इकट्ठी है। उसके बाद वहाँ पे आगे देख पा रहे हैं आप सम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट ही है वहाँ पे, दैट इज़ देयर। देन यू हैव अ होटल है दैट इज़ कोर्टयार्ड बाय मैरियट। सो दिस इज़ अक्रॉस वॉलमार्ट ओनली, रोड क्रॉस करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ। एंड बट एनीवेज चलिए हम आगे भी बात कर लेते हैं। आप अगर व्लॉग बनाते बनाते आपको ये मेरी वीडियो पसंद नहीं आई ना, तो मेरे को बता देना यार, मैं आगे से ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिकॉज ज़्यादातर ऐसी वीडियोस मैंने कभी बनाई नहीं है। सो आई थॉट कि अगर अलग अलग जगह आपको दिखाऊंगा, साथ में नॉलेजेबल वीडियो भी बनाऊंगा, तो हो सकता है आपको अच्छा लगे। सो दैट इज़ एक्जैक्टली द रीज़न आई ट्राइड दिस कॉन्सेप्ट। मगर अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ बता देना, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं बनाऊंगा। अच्छा चलिए अब हम नेगेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक सर ने सिर्फ पॉजिटिव्स बता रहे हैं कि कनाडा की नेगेटिव्स नहीं है। भाई कनाडा की बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और आइडियली मैं आपको सच बताऊं तो असली में तो बंदे को तभी पता चलता है जब बंदा वहाँ पे उस लोकेशन में खुद रहे, लैंड करे और फिर एक्सपीरियंस करे। पहला तो हमारा नेगेटिव पॉइंट आता है रेंट। देखिए यार, टू बी वेरी फ्रैंक, रेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं आपको एक स्टूडियो का ही बताऊं, स्टूडियो मतलब एक ही कमरा है, साथ ही में आपका बाथरूम है, साथ ही में किचन है, और साथ में छोटा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, इतना सा एरिया, मतलब 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया नहीं होगा, 200 स्क्वायर फीट मैक्सिमम, 200 सवा 200 के आसपास,
इसी का रेंट आपका $1300-1400 का है। तो मतलब $1300-1400 अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो आपका करीब 75-80 हज़ार के आसपास हो गया, विच इज़ नॉट चीप एक छोटे से स्टूडियो का। और अगर यहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट है, अगर समझ लीजिए आपको रूम शेयरिंग बेसिस पे लेना है, हाँ ये स्टूडियो में ये है ऑब्वियसली बाथरूम आपका अपना है, किचन आपकी अपनी है, किसी का और बीच में दखल अंदाजी नहीं है। बट अगर आपको शेयरिंग बेसिस पे लेना है, जैसे आप अकेले अगर कोई जा रहे हैं, आपको शेयरिंग बेसिस पे रूम लेना है जिसमें बाथरूम भी शेयरिंग बेसिस पे होगा, अलग से किचन अलग होगी जिसमें सब लोग अपना खाना बना सकते हैं, उस केस में आपको एक रूम कम से कम $500 का मिलेगा शेयरिंग बेसिस पे। और अगर आपको रूम अकेला लेना है तो $800 कम से कम आपको वो रूम अकेले का, सिर्फ रूम, बाथरूम फिर भी शेयरिंग है, किचन फिर भी शेयरिंग है, सिर्फ बेडरूम अकेला आपको $800 से कम नहीं मिलेगा। दिस इज़ देयर। तो ये चीज़ है रेंट की। सो रेंट इज़ डेफिनेटली नॉट चीप है, बहुत एक्सपेंसिव है। ये मैं ब्रैम्पटन की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बाकी लोकेशंस में, ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा रश पड़ता है, आपको ये पता है। बाकी लोकेशंस में हो सकता है इससे थोड़ा कम हो, बट ब्रैम्पटन में इतना रेंट तो है ही है, इससे कम तो मिलेगा नहीं आपको किसी भी एंगल से। अब चलिए जॉब्स की तरफ चलते हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस पर मैं अपने साथ ना अपना थोड़ा डेटा लेके आया हूँ जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अभी इस साल का जो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं 5.7 5.8%। बट एक्चुअल में मैं आपको फिगर्स बताता हूँ। अगर आप पूरे एक साल का पिछले का देखोगे ना, 2023 से 2024 तक, अब तक पूरे एक साल का, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.7 5.8% नहीं है, 33% है। यहाँ पे पिछले एक साल में 5,15,000 वर्कफोर्स आई है कनाडा में बाहर से। इसमें सिर्फ 44% फुल टाइम एम्प्लॉयड है, 23% पार्ट टाइम एम्प्लॉयड है और बाकी सारे 33% अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट फिगर बहुत ज़्यादा है पिछले एक साल में। और इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3-4 HR के ऑफिस भी गया था, बिकॉज आई वांटेड टू फिगर इट आउट कि एक्जैक्टली जॉब मार्केट चल कैसे रही है। तो उन सबके ऑफिस में गया, वहाँ पे बता रहे थे कि सर अगर पिछले साल की हम बात करें, 2023 के बिगिनिंग की, तब हर एक आदमी के पास कम से कम 2, 3, 4 ऑफर्स आती थी एक बंदे के पास जॉब के लिए, इतना ऑप्शन थे। बट एक साल के अंदर अंदर यहाँ पे ये हालात है, एक ऑप्शन नहीं है बंदे के पास। इतनी बुरी हालत है मार्केट की जॉब की कि लोगों के पास एक ऑप्शन भी नहीं है जॉब की। और ये जो डेटा मैंने आपको बताया, ये वो दिखाता भी है, ये दर्शाता है कि ऑब्वियसली जॉब्स की कमी है। सो जब मैं कह रहा हूँ कि 33% अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब 1 in every 3rd person that came in Canada from last 1 year is unemployed right now. So this figure is not a joke, this is a pretty heavy figure. अब इसके अलावा कनाडा में ना कुछ सेटलमेंट एजेंसीज भी है, मैं उनके नाम तो नहीं लूंगा, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको अपने आप पता चल जाएंगी। ये सेटलमेंट एजेंसीज का काम ये है कि आपको जॉब्स ढूंढने में हेल्प करना, आपको अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो उसमें आपको हेल्प करना, आपको घर नहीं मिल रहा तो घर ढूंढने में आपकी हेल्प करते हैं। सो इस टाइप की एजेंसीज आर देयर हु कैन हेल्प यू इन सेटलमेंट। बट मेरा एक फ्रेंड है, वो भी कंटेंट क्रिएशन बैकग्राउंड से ही है, उससे मैंने बात की थी और वो कह रहा था कि मैं वहाँ गया था। जब ये रिसेंटली बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। वो वहाँ पे गया, वो वहाँ पे जॉब के लिए गया था कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, तो अगर इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर किया जॉब के लिए और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से मिलने के लिए, मैं एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, जिस भी एजेंसी में वो गया, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से मिलने के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से मिलने के लिए जो डेट मिली ना, 25 दिन आगे की मिली, 3 हफ्ते आगे की मिली। मतलब 3 हफ्ते तक आदमी घर पे बैठा रहे। वो अपनी तरफ से मतलब जॉब जो ढूंढ रहा है वो तो ढूंढ ही रहा है, बट आपकी तरफ से सर्विस ये है कि इमीडिएट कोई सर्विस नहीं है, आपको 3 हफ्ते तो लगेंगे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से मिलने के लिए। भाई ये हाल है, आप देख लो। अब ये इतना ऐसा क्यों है, कुड बी द रीज़न कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है जो अनएम्प्लॉयड है, जिनकी अपॉइंटमेंट्स इनके पास है, या फिर ये बहुत लेजी है, आई डोंट नो। मैं तो अभी तक गया नहीं, ना मेरे को अभी ज़रूरत है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। मतलब मैं आपको सिर्फ एक रियलिटी चेक बता रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज डेफिनेटली हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं, बट उनका भी कोई स्टेटस कुछ ठीक लग नहीं रहा मेरे को। अच्छा गाइस, तीसरा पॉइंट आ जाता है नेगेटिव का, वो है वेदर। अब देखिए, एनवायरनमेंट अलग चीज़ है, वेदर अलग चीज़ है। वेदर में ये चक्कर है, देखिए अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत अच्छी धूप है, बहुत ही अमेजिंग मौसम है, ना गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, इट्स परफेक्टली फाइन। मैंने देखिए जैकेट भी नहीं पहनी हुई, इट्स अमेजिंग। बट यहाँ पे क्या है कि अभी दोपहर, अभी आपको धूप दिख रही है, बहुत अच्छा मौसम है, सुबह 7-8 बजे बहुत तेज़ बारिश थी, ठंड थी, अगले दिन बर्फ़ पड़ जाएगी। तो मौसम का कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ पता ही नहीं कब बर्फ़ पड़ेगी, कब बारिश हो जाएगी, या कब आपका सनी डे हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, ये थोड़ा सा अजीब सा है। बट देखिए, ज़्यादातर प्रॉब्लम तो तभी तक आती है जब आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं, अगर आप जॉब्स के लिए जा रहे हो, बसों में घूम रहे हो। उसके बाद जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, तब इतनी ठंड नहीं है। जब विंड चलती है ना, वो जो ठंड है ना, वो बर्दाश्त के बाहर है यार। मतलब बर्फ़ पड़ रही है तब आपको ठंड नहीं लगेगी, बट जब विंड चलती है ना, बर्फ़ ना पड़ रही हो, जब विंड है, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब इन द सेंस
अनबेरेबल। अच्छा, फिर हमारा नेगेटिव पॉइंट थोड़ा बहुत कह सकते हो एक्सेस टू डेली नीड्स। अब जैसे चंडीगढ़ की अपनी बात कर लेता हूँ, मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही कितना मतलब अगर मैं 1 मिनट वॉक करूंगा ना तो आई कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम द स्टोर। वहाँ पे कोई भी आपकी किराने की शॉप होगी या ग्रोसरी शॉप होगी, वहाँ से दूध उठा लिया, ब्रेड उठा ली, कुछ भी उठा लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको अगर आप यहाँ पे सब कुछ ना आपके मॉल्स में है, मॉल्स में मतलब सुपर बड़े बड़े कॉस्टको, वॉलमार्ट या फ्रेस्को, ऐसे बड़े बड़े आपके सुपर मार्केट्स है। कुछ भी आपको लेना ना, जैसे बेसिक चीज़ें भी है, जैसे दही हो गया, दूध हो गया, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए लोग हफ्ते में एक बार जाके सारा सामान ले आते हैं। और इवन दूध जैसी बेसिक चीज़ें या आपकी ये ब्रेड जैसी बेसिक चीज़ें भी ना, ये भी एक हफ्ते का कोटा इकट्ठा लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इमरजेंसी में ख़त्म हो गया तो आप क्या करोगे, तो आपको 2-3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, 2-3 किलोमीटर जाके वहाँ से सामान लेके आना पड़ेगा। और जब सुपरमार्केट जाते हो तो सिर्फ ब्रेड उठा के तो नहीं लेके आओगे ना यार। तो इसलिए ये एक चीज़ मेरे को और बड़ी अजीब सी लगी है कि यहाँ पे छोटी शॉप्स वगैरह है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, वो चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। अब गाइस हमारा अगला पॉइंट आ जाता है फूड। बताओ, फूड देखिए एक्सपेंसिव तो है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक जगह गया था जिसका नाम है लिंगम, और वहाँ पे जाके मैं आई वॉज देयर फॉर सम वर्क, और वहाँ पे मेरे को ना एक इंडियन स्टोर मिला, जस्ट नॉर्मल स्टोर, और देयर आई सॉ अ टी अवेलेबल। तो मैंने कहा यार चलो चाय पीते हैं यार। तो अंदर गया, मैंने चाय ऑर्डर कर दी। अब मैंने ना कोई उसकी प्राइस देखी, आई डिडंट इवन बॉदर, बिकॉज मेरे को चाय दिख गई। मैंने कहा चाय तो ऑर्डर करनी है, चाय तो पीनी है। तो मैंने चाय ऑर्डर कर दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यू वांट शुगर और जैगरी। यार वाह, गुड़ की चाय, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैंने कहा हाँ गुड़ डाल दो, गुड़ की चाय पीनी है मैंने। तो चीनी मैं लेता नहीं हूँ। फिर सामने एक मशीन है, तो मशीन पे उन्होंने बिल निकाल दिया। तो मैंने देखा यार बिल था $3.65। आई मीन एक चाय के लिए $3.65। अगर आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊँ, वैसे जनरली कहते हैं कनाडा जब आ जाओ तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन नहीं करना चाहिए, बस सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सो वाई डैट 1 टी कॉस्टेड मी अराउंड 220 to 230 रुपीज़। और उसके ऊपर वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको कोई टिप पे करनी है, आपको $1 टिप पे करनी है कि आपको $3 टिप पे करनी है। अब वो लेडी मेरे सामने ही खड़ी है कि मैं अपना कार्ड वहाँ पे स्वाइप करूँगा। तो यार वो मेरे को देख रही है, वो नीचे मशीन को भी देख रही है। अब यार आई फेल्ट वेरी एम्बैरेसिंग। मैंने कहा यार अब क्लिक कर दूंगा कि नो टिप, तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो वहाँ पे $1 टिप भी दे दी मैंने। अब वो एक कप ऑफ टी गुड़ वाली चाय, इट कॉस्ट मी $4.65। सो दैट्स हाउ, मैंने ये सिर्फ छोटा सा एग्जांपल आपको दिया, दैट्स हाउ एक्सपेंसिव कनाडा इज। सो देखिए, इंडियन कुजीन इज एक्सपेंसिव। इंडियन कुजीन इज, ऐसा नहीं है कि इट्स चीप, इट्स नॉट चीप, इट एक्सपेंसिव। उसके अलावा एक और चीज़, जैसे अगर मेरे को इफ आई वांट टू हैव समोसा, नॉर्मल समोसा, इट विल कॉस्ट मी $1.5, $2, दैट इज लाइक 90 रुपीज़ टू 120 रुपीज़। अच्छा, अगर मेरे को यहाँ पे टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पीनी है तो उस केस में उसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 90 रुपीज़। और यही टिम हॉर्टन्स की आप इंडिया में कॉफ़ी पीते हो, या जैसे चंडीगढ़ में मैंने 1-2 बार लिए, वो आपको 200-250 रुपये की मिलेगी। सो टिम हॉर्टन्स यहाँ पे चीप है, एंड रिलेटिवली वेरी चीप, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कैनेडियन कंपनी, पर बहुत फर्क है प्राइस का यार। 250 रुपीज़ इन इंडिया, और यहाँ पे आपको वही कॉफ़ी मिल रही है 90 रुपीज़ की। सो टिम हॉर्टन्स नो वंडर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, और टिम हॉर्टन्स हर जगह आपको मिल जाएगा। एक मार्केट में 2-2 टिम हॉर्टन्स भी हैं, इतने यहाँ पे टिम हॉर्टन्स चलते हैं। अब इस मार्केट में भी आपको मैंने एक टिम हॉर्टन्स दिखाया था। तो यहाँ पे आप समझ लो इट इज़ अ पुअर कजन्स कॉफ़ी शॉप टिम हॉर्टन्स, जबकि इंडिया में इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। इसके अलावा अगर आप जैसे फास्ट फूड जॉइंट्स, KFC, वेंडीज़, यहाँ से अगर आप पानी की बोतल लेते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। एक पानी की बोतल आपको $4 की कॉस्ट करेगी, जबकि आप कोक का जो कप होता है जिसको आप रीफिल भी कर सकते हैं, वो आपको सिर्फ $1.5 में मिलेगा, विच यू कैन रीफिल इट ऑल्सो। वेर इन एक स्मॉल वाटर बॉटल आप लेंगे, दैट विल कॉस्ट यू $3.5-4। तो अगर आप वाटर बॉटल आपको लेना ही है तो सुपर मार्केट्स में बेस्ट है, क्रेट मिलते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। बट अदरवाइज ओवरऑल मैं आपको यही बताऊंगा, फूड इज़ नॉट चीप, इट इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। उसके अलावा जब हम सुपर मार्केट गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, तो अगर हमारे यहाँ पे जो कॉलीफ्लावर है, गोभी जिसे हम कहते हैं, इंडिया में वो चीप है, वेयर इन ब्रोकली इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे गोभी आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, और ब्रोकली इज़ रादर वेरी चीप कंपेयर टू कॉलीफ्लावर। सो ऐसा कुछ है। एंड बट एनीवेज, ग्रॉसरी आप समझ लो, अगर आप 3 लोग हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो आप समझ लो $500 से $600 आपके महीने के लगेंगे, जिसमें आप अच्छी खासी ग्रॉसरी कर सकते हो, अपनी मन की चीज़ें ले सकते हो। बट बाहर खाने की जो जहाँ तक बात आती है, रेस्टोरेंट्स में खाने की बात आती है, दैट इज़ नॉट चीप।
दैट इज़ एक्सपेंसिव। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू शेयर एंड रादर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू शेयर। आपको लग तो मेरे को अजीब सा है बताते हुए, बट टेलिंग यू दैट मैंने यहाँ पे हरासमेंट फील की है, मतलब मेरे साथ हुआ है, मतलब प्रैक्टिकली आपको बताऊँ, एंड यू विल बी शॉक्ड, इट इज़ नॉट डन बाय एनी अडल्ट्स, जो भी कैनेडियंस वगैरह नहीं, वहाँ से कुछ नहीं, दे आर प्रीटी डिसेंट पीपल एवरीथिंग। बच्चों की तरफ से एक बच्चे की तरफ से आई फेल्ट हरास्ड। दो मैंने उसको अच्छे से टीचिंग्स दे दी, ऑब्वियसली, मतलब अच्छे से समझा समझू के उसको टीचिंग्स दे दी है, एंड आई एम श्योर ही विल नॉट डू इट अगेन। बट ये चीज़ मैंने फेस की। देखिए, मैंने आपको बताया था 1 महीने में मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये भी किया है एक्सपीरियंस, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यू विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम फ्रॉम एनी एशियन, साउथ एशिया, हमारी कम्युनिटी से आपको कोई इशू नहीं आएगा। मतलब अंदर से कैसे फील करते हैं वो, या किस तरह का उनका है नेचर की, हमें किसी की हेल्प करनी है नहीं करनी, वो अलग बात है, उसका तो मेरे को नहीं पता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मुंह पे आपको कोई ऐसे हरास नहीं करेगा द वे आई फेल्ट इट वाज डन बाय अ किड, मतलब 14-15 साल का होगा, उसने डायरेक्टली कहा था। बट एनीवेज आई गेव हिम अ गुड टीचिंग्स एंड आई एम श्योर ही विल नॉट डू इट अगेन। नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं, बिकॉज देखिए मेरे, और ये मैं अपने सन की तरफ से जो उसका एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे उसका स्कूल एक्सपीरियंस अब तक 1 महीने में कुछ खास नहीं रहा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बट ही इज़ नॉट दैट सेटिस्फाइड। मैं सिंपल सी बात आपको बताऊँ सिंपल वर्ड्स में। अब जो स्टडीज़ हम इंडिया में करते हैं एज़ कम्पेयर टू कैनेडा, इंडिया में स्टडीज़ काफ़ी टफ है, कैनेडा में इट्स रिलेटिवली ईजी। एग्जाम कंपैरिजन में आपको समझाऊं, जैसे कि जो हम इंडिया में बच्चे हमारे 2nd क्लास में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे 3rd या 4th में पढ़ाया जाता है। सो दैट्स हाउ द डिफरेंस इज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अनदर जो शॉकिंग चीज़ है, बुक्स है ही नहीं है, देयर आर एब्सोल्युटली नो बुक्स। यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़ दोनों पे फोकस है, मिक्सचर ऑफ बोथ। आई वुड से 50% ऑन स्पोर्ट, 50% ऑन स्टडीज़, विच इज़ रेदर गुड थिंग, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मेरे बेटे ने भी स्कूल में कपल ऑफ किड्स से थोड़ी सी इश्यूज उसके हुए हैं। उसका कहना है, मेरे बेटे का कहना है कि यहाँ पे बच्चों में ईगो है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एशियन कम्युनिटी, इट्स नॉट अबाउट दैम, मेजरली ही फेस्ड इशू फ्रॉम द कैनेडियंस ओनली, जो यहाँ पे कैनेडियंस है, नॉट एशियन कम्युनिटी, अगेन आई एम टेलिंग यू। अब गाइज ऐसे कोई इशू मेरे बेटे को इंडिया में तो नहीं फेस हुए, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द रीज़न वो काफ़ी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कनाडा में मैक्सिमम सारे बच्चे पब्लिक स्कूल्स में ही पढ़ते हैं, बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हेयर एंड कैन बी ओनली बी अफोर्ड बाय रिच एफ्लुएंट पीपल। तो that I don't know could be the reason, but apart from that his experience has been okay. वहाँ पे स्कूल में रेगुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, दे टेक चिल्ड्रन टू वेरियस फेस्टिवल्स। उसके बाद उनका फूड फेस्टिवल भी होता है, मतलब कभी बच्चों को सबवे मंगा दिया, पिज़्ज़ा मंगवा दिया, ये सब कुछ भी होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके साथ आपका बच्चा, आप कनाडा आ रहे हैं, तो उसको ना कंप्यूटर का लैपटॉप एंड क्रोम बुक, इसकी उसको आदत दिलवा दीजिए। वाई? बिकॉज यहाँ पे बुक्स में पढ़ाई कम होती है और लैपटॉप्स का ज़्यादा यूज़ होता है, क्रोम बुक्स का ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे अब मेरे बेटे को थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू कोप अप विद द सेम। सो यहाँ पे सारी पढ़ाई, मैथ्स के सॉल्यूशंस भी सारे लैपटॉप पे होते हैं। सो बच्चों को यहाँ पे जाते ही इनका क्रोम बुक इनको मिल जाता है, लैपटॉप इनको मिल जाता है, दो यू कैन नॉट कैरी दैट टू योर रेजिडेंस, बट वहाँ पे बैठ के इनका मैक्सिमम काम इन्हीं पे होता है। सो टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट स्कूल्स हियर आर फोकसिंग ऑन। सो आई सपोज अगर आपके साथ आपका बच्चा आ रहा है तो उसको थोड़ा सा आदत डाल दीजिए लैपटॉप पे ज़्यादा काम करने की एंड क्रोम पे ज़्यादा काम करने की, उसको थोड़ा ईजी रह जाएगा। अब कुछ ऐसे मिथ्स हैं या कुछ लर्निंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हम जब वहाँ पे हैं कुछ और बताते हैं, जब हम एशिया में हमें कुछ और पता चल रहा है, और जब यहाँ पे आते हैं तो रियलिटी पता चलती है। पहला तो है हाउस क्लीनिंग। कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा हाउस हफ्ते में सिर्फ एक बार करने की ज़रूरत है। नहीं यार, टू बी वेरी फ्रैंक, यू नीड टू क्लीन योर हाउस एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, कम से कम मैं ये बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीप क्लीनिंग तो यू कैन डू इट वंस अ वीक, बट अपार्ट फ्रॉम है हर दूसरे तीसरे दिन घर की आपको सफाई करनी पड़ती है। तो ये एक मिथ है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। सो ये तो एक पहली चीज़ हो गई। दूसरा एक मिथ कि यू कैन ओनली अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है या सिटीजनशिप। नो, वाई? बिकॉज मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस भी विजिट किया था मैंने, और वहाँ पे मैंने HR डिपार्टमेंट में रिसेप्शन में बात की थी, और वो कह रहे इफ़ यू आर ऑन वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट,
then you can definitely apply for government jobs as well. I am not sure ये कौन से गवर्नमेंट ऑफिस में एप्लीकेबल है कि नहीं, बट जिस गवर्नमेंट ऑफिस में मैं गया था वहाँ पे यू कैन वेरी वेल अप्लाई. तो आपको ये नहीं है कि आपको PR है या सिटीजनशिप है आप तभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज कुड भी कुछ पोजीशन ऐसे हो सकती है जिसमें आपको PR होना हो या सिटीजन होना हो, बट यू कैन वेरी वेल अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. ये मैं एक और मिथ आपको क्लियर करना चाहता हूँ. इसके बाद एक लर्निंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और लर्निंग ये है, देखिए ये तो मेरे को पहले से पता था बट यहाँ पे आके और अच्छे से क्लियर हो गया. भाई अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस पोजीशन में आप अपने होम कंट्री में काम कर रहे हैं आप उसी पोजीशन में कनाडा में जॉब ले लेंगे, तो यार गाइज आप ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. पॉसिबल नहीं है. आपको अगर अपनी फील्ड में और जिस टाइप की जॉब कर रहे हैं उसी टाइप की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है. अव्वल तो आप ये एक्सपेक्ट करो जिस जॉब में आप काम कर रहे हो अपने होम कंट्री में, अगर उससे 2-3 पोजीशंस कम भी मिलती है ना, यू आर लकी इनफ. सो इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि सेम पोजीशन पे आ जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है. तो ये तो एक और चीज़ है. उसके अलावा आई मेट अ पर्सन हु इज़ वेरी सक्सेसफुल. अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा. ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन कनाडा, और वो यहाँ पे 2014 या 2015 में आए थे, और ही वॉज वेरी वेल एजुकेटेड बैक होम इन इंडिया. काफ़ी अच्छे लेवल पे उनकी एजुकेशन थी, और वो यहाँ पे आए तो यू वोंट बिलीव इट, ही स्टार्टेड हिज जॉब एज अ कैशियर. मतलब आप सोच पाओगे, मतलब इन द सेंस इतने एजुकेटेड, इतने अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड ही स्टार्टेड एज अ जॉब एज अ कैशियर. और उनसे मेरे को बहुत अच्छी लर्निंग मिली. वो कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे 1, 2 या 3 महीने आप जॉब नहीं करते हो ना, तो आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन हो जाएगी ना, वो आपको अंदर से तोड़ देगी, वो आपको अंदर से मार देगी. तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनीवेज वी नो दैट कनाडा इज एक्सपेंसिव. तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप कोई जॉब पकड़ लो यहाँ पे, बिकॉज जब आपने जॉब पकड़ ली ना, तो आपके जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी. और उस हिसाब से उसके बाद जो अपने आपकी फील्ड में जॉब ढूंढनी है वो ढूंढते रहो, कोई टेंशन नहीं है. कौन रोक रहा है आपको? बट जब आप सिस्टम के अंदर घुसना, जितनी जल्दी हो सके सिस्टम के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कैशियर की जॉब मिलती है, आप कैशियर की करो, या किसी भी टाइप की जॉब मिलती है आप करो. सिस्टम में एक बार आ जाओगे, कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, आपका रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है. देन जिस टाइप की आपको जॉब चाहिए उसके लिए जॉब्स के लिए आप अप्लाई करो. 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कभी ना कभी तो मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है. बट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू मेंटली कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खत्म ना हो जाए, कि आप जितनी जल्दी हो सके कोई जॉब करो, ताकि आपके एक्सपेंसेस भी मीट होते रहो, आप कमाई भी करना शुरू कर दो, और उसके अलावा जो आपके फील्ड में आपको जॉब ढूंढनी है वो ढूंढते रहो, वो कोई टेंशन नहीं है साथ साथ. तो ये एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने जो लर्निंग आपके साथ शेयर करनी थी. वेल गाइज, दैट वुड बी ऑल. आई होप यू लव दिस वीडियो. आपको इसमें काफ़ी लर्निंग्स मिली होंगी. एंड अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो कम व्लॉग अच्छा लगा हो तो जस्ट लेट मी नो. आई विल मेक श्योर कि आपको इस टाइप के और मैं वीडियोस बनाऊं. एंड वेल अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यार लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो. और प्लीज़ आई मीन कनाडा, आप जितना लोगों के साथ शेयर करोगे उन लोगों को भी कनाडा की नॉलेज मिलेगी. एंड टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली मेंबर्स, प्लीज डू दैट एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल. वेल गाइस, अगेन थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय.